पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात हो तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमें समझना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये ओवरऑल हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी सोशल सिस्टम की या पॉलिटिकल सिस्टम की नहीं। ओवरऑल सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि सिस्टम वो है जो चीज़ें इकट्ठी मिलके काम कर रही हों और वो आपस में उनकी इंटरकनेक्टेडनेस होती है, उस नेटवर्किंग होती है। वो आप अगर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखें या कोई सी ऑटोमोबाइल सिस्टम देखें या आप सोसाइटी की तरफ नज़र मारें, तो हर सिस्टम इसी तरह काम करता है कि उसके डिफरेंट पार्ट इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, वो वर्क टुगेदर होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर सोशल सिस्टम, ये सारे इकट्ठे वर्क टुगेदर करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका जो एज अ मैकेनिज्म पार्ट ये प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट सोसाइटीज़ में पाया जाता है। जिसमें हम डिस्कस करें अगर डेमोक्रेसी, डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट फॉर्म में ये पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और कम्युनिज्म है। Political organization. A political organization is any organization that involves itself in the political process, including political parties, non-government organizations, advocacy groups and special interest groups. तो इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलती हैं। तो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा मेजर और असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम का। ब्यूरोक्रेसी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये उसी तरह है, एक प्रॉपर हायरार्की के तहत काम करती है ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एक हेड होगा, नीचे उसके डिवीजन लेवल पे हेड्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हेड होते हैं। तो इस तरह ये पूरे का पूरा इंटरकनेक्टेड जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तो वो सारा रन हो रहा होता है। तो फिर सोशल ऑर्डर की बात करें तो ये उसी तरह विदाउट ऑर्डर कोई चीज़ नहीं चल रही होती। पॉलिटिकल सिस्टम भी एक प्रॉपर सोशल ऑर्डर के तहत परफॉर्म कर रहा होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे आपको पता है वो पाई जाती हैं। पब्लिक पोल जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फिर पब्लिक पोल भी इसका एक असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम का कि पब्लिक पोल के ज़रिए किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिल जाती है, उसको पावर असाइन कर दी जाती है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिलती है फिर वो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाती है। तो फिर उस तरह सोशल ऑर्डर के तहत काम हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉलिटिकल पावर, ये भी पॉलिटिकल पावर अभी जैसे बात की कि पब्लिक पोल के ज़रिए ही पॉलिटिकल पावर किसको मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है। तो ये पॉलिटिकल पावर भी एक बड़ा असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम का। तो एंड पे वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम किस लिए है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस लिए हैं, ब्यूरोक्रेसी किस लिए है, ये डेमोक्रेसी किस लिए है, पब्लिक पोल किस काम के लिए होता है, पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए काम करती हैं, पॉलिटिकल पावर किस लिए मिलती, तो ये अल्टीमेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये अवाम की वेलफेयर के लिए ही ये सारा सिस्टम, ये सारा इंस्टीट्यूशन, इसका जो सारा मेन फोकस है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। तो ये पीपल की वेलफेयर के लिए, ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए, ये उन सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल, उस सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए ये सारा सोशल ऑर्डर डेवलप किया गया होता है।